जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय समझाऊंगा, एक सब्जेक्ट समझाऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। इस सब्जेक्ट का नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कल केंद्र सरकार ने लागू कर दिया सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर के लिए। सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर की डिमांड थी भारत सरकार से कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू ना करके यूपीएस को लागू किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया, ताकि आपको फायदा मिल सके, आपको एश्योर्ड पेंशन मिल सके, आपको लास्ट बेसिक का 50% पेंशन मिल सके। तो ये स्कीम भारत सरकार ने लागू करी कल। जैसा आपको पता है, सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर की डिमांड थी कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी जाए, ताकि हमें अच्छा खासा पैसा मिल सके और पेंशन हमें मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रही थी। सरकार चाहती थी कि एनपीएस में ही कुछ सुधार हो जाए। इसके लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया था। लेकिन दोस्तों, उसकी रिपोर्ट अभी तक केंद्र सरकार ने सबमिट नहीं करी। सरकार सिर्फ आपको टाल रही थी, लेकिन इसी के साइड में सरकार यूपीएस पे भी काम कर रही थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे भी काम कर रही थी, जिसके लिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ, आरबीआई के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी करी थी कि अगर हम सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए यूपीएस लागू करें तो कितना खर्चा आएगा, इसमें क्या हम इसे लागू कर सकते हैं या फिर नहीं लागू कर सकते। यानी यूपीएस को लागू करने के लिए भारत सरकार बहुत सी मीटिंग आयोजित कर रही थी, बहुत पहले ही इसकी तैयारी बहुत पहले से वो कर रही थी। खाली जो घोषणा करी वो कल के दिन करी। तो दोस्तों, यूपीएस का फायदा बहुत ही जबरदस्त फायदा है सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपीएस से जुड़ी कुछ चीजें समझाऊंगा जो भारत सरकार ने लागू करी सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर के लिए, और यह भी बताऊंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें डिफरेंसेस क्या है, कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम तो आपको नहीं मिल सकती, जो भी 2004 के बाद आए हैं अभी तक उनको तो नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इसकी एवज में यूपीएस को लागू कर दिया। यूपीएस में ही आपको बहुत से फायदे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आप एनपीएस की तुलना यूपीएस से ना करें, या फिर आप ओपीएस की तुलना यूपीएस से ना करें। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या चीजें भारत सरकार ने लागू करी, सब चीज दोस्तों मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों लागू करी। उसने अपने बजट के अनुसार, अपने खर्चे के अनुसार उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी, ताकि उस पर दबाव भी मौजूद ना हो और सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर को फायदा भी मिल जाए। अगर भारत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम देती तो काफी पैसा भारत सरकार को निकालना पड़ता अपनी जेब में से आपको देने के लिए। इसलिए भारत सरकार ने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म अपनाया, कुछ ऐसी चीज बनाई जिससे सरकारी खजाने पर ज्यादा दबाव ना पड़े। तो दोस्तों, सरकार ने बैलेंस स्कीम लाते हुए आपको फायदा दिया है। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं यूपीएस पे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। वीडियो को आप जरूर जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। सबसे पहला पॉइंट, केंद्र सरकार ने लागू करी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसका फायदा लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा। दोस्तों, अभी तो इसका फायदा सिर्फ 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा। ये सरकारी कर्मचारी और आगे बढ़ेंगे अगर राज्य की जो सरकारें हैं, अगर उनके भी कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, तो दोस्तों ये जो स्ट्रेंथ है ये 23 लाख से और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा लगभग 23 लाख से ऊपर सरकारी कर्मचारी लेंगे। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ जो पुराने पेंशनर्स हैं, जो 2004 के बाद आए हैं, उनको भी मौका मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का। यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी खासियत सरकारी कर्मचारियों को लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारी यही चाहते थे कि हमें लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन मिले, यानी एक एश्योर्ड पेंशन मिले। तो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ही मिलेगी। यहां पर केंद्र सरकार ने कंफर्म किया है। रिटायरमेंट होने से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी का मंथली एवरेज बेसिक सैलरी निकाला जाएगा, यानी औसत निकाला जाएगा और उसका 50% पेंशन मिलेगा। दोस्तों, पहले आपकी बेसिक कैसे कैलकुलेट होती थी, यानी जो आपकी बेसिक पे बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी? पहले लास्ट 10 मंथ का एमुलमेंट लिया जाता था, एवरेज निकाला जाता था, औसत निकाला जाता था लास्ट 10 मंथ का। लेकिन अब दोस्तों ये कर दिया 12 महीने का एमुलमेंट, औसत निकाला जाएगा आपकी बेसिक सैलरी का, और जो आपकी टोटल बेसिक पे बनेगी उसका 50% आपको मिलेगा पेंशन के रूप में। आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट, लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन पाने के लिए 25 साल नौकरी करना जरूरी है। जी हां दोस्तों, अगर आप 25 साल नौकरी करेंगे तभी आपको लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन मिलेगी, अगर आप 25 साल नौकरी करते हैं। अगर 25 साल से नौकरी कम है तब भी पेंशन मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी अनुपात के अनुसार। अगर आपकी 25 साल से कम नौकरी भी हो रही है तब भी आपको पेंशन प्राप्त होगी, लेकिन वो लास्ट बेसिक का 50% आपको पूरी पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ अनुपात में प्रोपोर्शनली वो कम हो जाएगी। जैसे अगर किसी ने 10 साल नौकरी की है तो कम से कम हर महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी, ये आपको फायदा मिलेगा। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, पहले ओपीएस, फिर एनपीएस और अब यूपीएस। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर बीच में सरकार एनपीएस लाई और अब यूपीएस लाई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओपीएस की तुलना यूपीएस से ना करें। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम की तुलना आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम से ना करें, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा खर्चा सरकार देती थी पेंशनर्स को, ओल्ड पेंशन स्कीम में। लेकिन दोस्तों, एनपीएस में सरकार और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। एनपीएस में आपका भी 10% ले रही थी भारत सरकार, और सरकार भी खुद अपना कंट्रीब्यूशन लगा रही थी 14%, यानी सरकार का भी और एम्प्लॉय का भी एनपीएस में। लेकिन दोस्तों, यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है। कितना? 18.5%। पहले ये 14% था, लेकिन अब सरकार इसे कंट्रीब्यूट करेगी 18.5%। लेकिन एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% का ही रहेगा। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से ऊपर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 10% ही उसका रहेगा। जो सरकार कंट्रीब्यूट कर रही थी 14%, सरकार ने अपना बढ़ाया है। कितना? 18.5%। फिर अगला पॉइंट, सरकारी कंट्रीब्यूशन 18.5% की समीक्षा हर एक 3 साल बाद की जाएगी। जी हां दोस्तों, जो सरकारी कंट्रीब्यूशन है, जो सरकार ने 14% से बढ़ाकर 18.5% करा है, इसकी जो समीक्षा है वो हर एक 3 साल में होगी। हर एक 3 साल में देखा जाएगा कि इसे बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। सरकार इसे डिसाइड करेगी, क्या इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है या फिर नहीं पड़ रही है। लेकिन एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसे नहीं बढ़ा जाएगा, यानी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 10%, वो स्थिर रहेगा, वो 10% ही रहेगा। चलते हैं दोस्तों आगे। फिर है दोस्तों यूपीएस का फायदा सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। इसका जो फायदा है वो अगले वित्तीय वर्ष से मिलेगा, 1 अप्रैल 2025 से, यानी 31/3/2025 तक आए सभी सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिल पाएगा। उनके पास ऑप्शन होगा, क्या वो एनपीएस में जाना चाहते हैं या फिर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं। ये ऑप्शनल रहेगा उनके पास, लेकिन दोनों में से कोई एक स्कीम वो चुन सकते हैं। तो इसका फायदा 1 अप्रैल 2025 से। फिर अगला पॉइंट, जो सरकारी कर्मचारी अभी एनपीएस में हैं, वो सरकारी कर्मचारी यूपीएस में ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, जब चाहें आप एनपीएस से कन्वर्ट हो सकते हैं यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। यह आपके पास चॉइस होगी, जैसा मैंने आपको अभी बताया। 90% से ज्यादा फायदा यूपीएस में है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कौन से सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स इसका फायदा उठाएंगे? ज्यादातर लगभग 90 से 95% जो सरकारी कर्मचारी हैं फिर पेंशनर्स हैं,
यूपीएस का फायदा लेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनेंगे, क्योंकि इसी में फायदा है। एनपीएस में अच्छी खासी पेंशन नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, सरकारी कर्मचारी भी जानते हैं। तो लास्ट बेसिक का 50% पेंशन कौन नहीं लेगा, सब लेंगे। तो ज्यादातर सभी पेंशनर्स या फिर सरकारी कर्मचारी यूपीएस को चुनेंगे और इसी में फायदा है, ऐसा सरकार का भी कहना है। सरकारी कर्मचारी अपनी स्कीम की तुलना करके खुद चुन सकेंगे एनपीएस या फिर यूपीएस। सरकारी कर्मचारी अच्छी तरीके से तुलना कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उनको यूपीएस में ही देखने को मिलेगा। पेंशनर के पास अपने पास चॉइस है, सरकारी कर्मचारियों के पास अपने पास चॉइस है, क्या वो एनपीएस लेंगे या फिर यूपीएस लेंगे। आगे चलते हैं। जो पेंशनर्स रिटायर हो चुके हैं एनपीएस के तहत 2004 के बाद, वो पेंशनर भी यूपीएस चुन सकते हैं। ये तो मैंने आपको बात बताई जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अभी एनपीएस से जुड़े हैं, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं एनपीएस के तहत 2004 के बाद, उनको भी मौका मिला है यूपीएस में आने का। वो भी यूपीएस चुन सकते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुन सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक शर्त है, इसमें भी फायदा है, कैसे ये जानते हैं। पहले मैंने आपको बताया जो पेंशनर रिटायर हो चुके हैं एनपीएस के तहत 2004 के बाद, वो पेंशनर भी यूपीएस को चुन सकते हैं और इसके आधार पर पेंशनर्स को पूरा एरियर दिया जाएगा। यानी जो पेंशनर रिटायर हो चुके हैं 2004 के बाद एनपीएस के तहत, जो एनपीएस से अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनको यूपीएस में फायदा मिलेगा। वो भी पेंशनर्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं, लेकिन उनको पूरा एरियर मिलेगा। जब से वो रिटायर हुए हैं पूरा एरियर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। और दोस्तों ये किसके आधार पे ब्याज दिया जाएगा, ये दिया जाएगा पीपीएफ ब्याज की रूल के अनुसार। जो पीपीएफ में जो ब्याज है उसके अनुसार आपको दिया जाएगा, एरियर के साथ पूरा ब्याज। फिर अगला पॉइंट, यूपीएस के तहत फैमिली पेंशन भी दी जाएगी। अगर पेंशनर की मृत्यु होती है तो फिर वाइफ को, स्पाउस को भी इसका लाभ मिल सकेगा। अगर पेंशनर की मृत्यु होती है तो पेंशनर की बेसिक पेंशन का 60% पेंशन मिलेगी, 60%। अगर हम सिविल में देखें तो वो 30% होता है बेसिक पे का, लेकिन अगर हम डिफेंस की बात करें तो दोस्तों वो 60% होता है। यानी जो पेंशनर की बेसिक पेंशन है उसका 60% फैमिली पेंशनर को। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। जी हां दोस्तों, ग्रेजुटी के साथ साथ जो अतिरिक्त भुगतान है, एक मुश्त भुगतान है, वो भी दिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम। अब दोस्तों किसके आधार पे वो मिलेगा, एक मुश्त का भुगतान, यानी जो लमसम पेमेंट है वो एक महीने की सैलरी का 10वां हिस्सा होगा। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। दोस्तों इसमें आपकी बेसिक पे के साथ साथ डीए डीआर भी जुड़ेगा ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन निकालते वक्त। एक ये सबसे बड़ा फायदा है जो आपको मिलेगा। फिर दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है, डीआर बढ़ने का फायदा यूपीएस के पेंशनर को मिल सकेगा। जी हां दोस्तों, जब जब आपका डीए डीआर बढ़ेगा तो उसका फायदा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पेंशनर्स को भी मिलेगा, जो हर एक 6-6 महीने बाद भारत सरकार डीए जो बढ़ाती है उसका फायदा इन पेंशनर को भी मिल पाएगा जो यूपीएस के तहत आएंगे। तो दोस्तों एक ये सबसे बड़ा फायदा है। फिर अगला पॉइंट, एरियर के तौर पर लगभग 800 करोड़ लगेंगे। जी हां दोस्तों, अगर हम एरियर की बात करें कि अगर इनको एरियर दिया जाए यूपीएस के तहत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, तो दोस्तों इसका खर्चा लगभग 800 करोड़ है। 800 करोड़, इससे ज्यादा ही हो सकता है। और अगर हम इस स्कीम के लागू होने से पहले अगर हम एक साल का खर्चा देखें तो लगभग दोस्तों ये 6250 करोड़ है। 6250 करोड़, ये मैं बता रहा हूं हर साल के लिए। और दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से ये खर्चा और बढ़ेगा। फिर दोस्तों अब मैं आपको अपनी राय बता रहा हूं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं, अगर आप एनपीएस से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे बेहतर रहेगी, कौन सी स्कीम, एनपीएस या फिर यूपीएस। दोस्तों आपको यूपीएस लेना चाहिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि जो मैंने आपको ऊपर रूल समझाए, इस रूल के अंतर्गत आपको यूपीएस में ही फायदा है। चाहे फैमिली पेंशन लेने का मामला हो, चाहे फिर अच्छी खासी पेंशन लेने का मामला हो, या फिर एक मुश्त ग्रेजुटी लेने का मामला हो। और ये सब चीजें रिटायरमेंट के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। तो मेरी राय के अनुसार आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुने। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा,
अभी इस पे गैजेट नोटिफिकेशन भी आएगा आगे चलकर। जो इनका सॉफ्टवेयर है एनपीएस का, उसमें भी चेंज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें ऑप्शन लगाए जाएंगे कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, एनपीएस का या फिर यूपीएस का। दोस्तों एनपीएस की एक पूरी वेबसाइट है, पूरी एक वेबसाइट है, तो उसमें भी चेंजेस होंगे। और पूरा दोस्तों ये प्लेटफॉर्म तैयार होने में अभी इसमें टाइम लगेगा। तभी दोस्तों यहां पे 1 साल का समय मांगा है, जब भी इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, ताकि जो बीच का समय है इसमें रूल्स रेगुलेशन, वेबसाइट अपडेट, ये सब कुछ किया जा सके और सही तरीके से आपको फिर यूपीएस वाले प्लेटफॉर्म में डाला जा सके। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा इसका एक गैजेट नोटिफिकेशन आएगा, पूरे रूल्स रेगुलेशन सब निकाले जाएंगे, तब दोस्तों और सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। तो दोस्तों आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों एम्प्लॉय कह रहे थे कि जिनका 10% कंट्रीब्यूशन लग गया है एनपीएस में, उसका क्या? दोस्तों उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। अगर आप यूपीएस में ट्रांसफर होते हैं तो उसका भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक मुश्त दिया जा सकता है, या फिर वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर का ऑप्शन दोस्तों यहां पे जरूर होगा। अगर आप स्विच करते हैं एनपीएस से यूपीएस में, या तो पैसा आपको वो दिया जाए, या फिर वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% तो है ही, भारत सरकार ने उसे तो बढ़ाया नहीं है। तो 10% का जो आपका जमा है, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उसे ही शायद आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए यूपीएस में, या फिर वो पैसा आपको दे भी दिया जाए। ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड है। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, जैसे जैसे गैजेट नोटिफिकेशन आएगा, और चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। वैसे दोस्तों जो मूल इसका खांचा था वो सब यही था, जो मैंने आपको मेन मेन चीजें समझा दी। अभी और आगे चीजें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे रूल्स रेगुलेशन निकलेंगे, तो आप थोड़ा यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। लेकिन मेन चीजें यही थी जो मैंने आपको समझाई। तो आप समझ गए होंगे भारत सरकार की स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपने फायदे के अनुसार? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि इसी में फायदा है आपको। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।